और दोस्तों साहब जी 2024 का चुनाव आया है तो जनता के हित के बारे में बात करेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता से न मुलाकात करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि फेंकते फेंकते बीत जाते हैं साहब जी के 9 साल और जनता का महंगाई से हो जाता है बुरा हाल। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है। हमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है हमें उनके पास पहुंचना है। अभी मजा आएगा ना। जिन्हें संदेह है हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। 15-15 लाख 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि साले 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई ने कहा। ये बोलता है कि जदुवंशी ये है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो। जादुए के बेवकूफ समझता है। ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जरूर सुशील कुमार मोदी मेरा सेक्रेटरी था। हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था। फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। मैडम रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल झोलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग पुकारा कुछ आई चल ओन्ने शहर के तरफ सारा जुटा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो।
लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, ये 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। आप सब जानते हैं आज मोदी जी के किए हुए काम पूरे वर्ल्ड में आज एक वर्ल्ड का लीडर के रूप में मोदी जी को पहचान मिली है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी किस स्टेज पे खड़े होते थे और आज नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो किस स्टेज पे खड़े होते हैं। ये अंतर पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है। जो भारत की स्थिति, जिस भारत को जिस पायदान पे रखा जाता है, सर्वोच्च पद पे रखा जाता है। राहुल जी कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद, युवा बर्बाद हो रहा है, युवाओं को आबाद होना है तो कांग्रेस के साथ है। मेरे को तो लगता है राहुल गांधी जी का दिमाग भी खुद ही बर्बाद है। जिसको ये नहीं पता है कि किसके आगे जी लगाना है, किसको क्या कहना है, कौन सी मशीन बनानी है, क्या काम करना है, कब टी शर्ट पहनना है, वो तो खुद को पहचानने से मना कर रहे हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। उनको समझ में नहीं आ रहा है आपके सामने बैठा वो राहुल गांधी नहीं है। वो नए हो चुके हैं ना, नए हैं वो नए कैसा आदमी के अंदर पुरानापन खत्म हो रहा, नए तो हो सकता है आगे जाके और नए बन जाए। परिपक्व तो हो चुके हैं अब, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी उससे फर्क वो मानते हैं ना कि इस उम्र में आके परिपक्व हुए हैं, वो मानते हैं ना इस चीज को। तो इतने टाइम उन्होंने किया खाली खेला किया क्या? तो अब परिपक्व हो गए तो पीएम बना दीजिए। वो हम नहीं मानते परिपक्व हुए हैं और ऐसे आदमी को पीएम बना के देश का बर्बादी करनी है क्या? अच्छा पूरे देश को डिस्टर्ब करके रख दिया था। दिल्ली में चुनाव था, वो भी लागू होगा। शाहीन बाग से मत पालिए। इतने जोर से बटन दबाइए कि वोट पड़े। ये देश के गृह मंत्री कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेता हूं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस की सरकार अगर आएगी कर्नाटक में तो दंगे हो जाएंगे। फिर कहते हैं धर्म का यूज नहीं करते आप नहीं करते तो कौन करता? केवल धर्म के आधार पर आप राजनीति करते हैं। जनाजा निकालने की बात आलोक जी कर रहे थे। जनाजा तो आपने निकाल ही दिया, तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। जनाजा तो आपने निकाल ही दिया संविधान का, लोकतंत्र का। चिता बोलूंगा तो आप लोग बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है क्या? बीच में ना बोल। ये नौजवान देखिए उदास चेहरे, इसका देखिए इनके चेहरे पर उदासी है। आप कह रहे हैं ताली बजाने के लिए, बेचारी ताली क्या बजाएगी? इनका तो रोजगार छीन लिया। 18 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करेंगे। धर्म बीजेपी यादव ने दे दिया 18 लाख, हम सब दे रहे हैं। बीजेपी तेजस्वी यादव ने दे दिया, पहली कैबिनेट में 2.5 लाख दे दिया एक कैबिनेट में, आपको पता दिया बिहार के 18 लाख रोजगार दे दिया। धर्म आपके लिए, बीजेपी के लिए अंजना जी राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम टीका लगाकर पूजा पाठ करते हैं तो क्या बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं करने देंगे? ये कहते हैं जाकर हम मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेंगे। तो न इनको हनुमान चालीसा पढ़ना, न रामायण पढ़ना, न कुरान पढ़ना। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। आलोक जी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है कि सभी धर्म, सभी जातियां और उनके लोग सब भारतवासी हैं। केवल एक भाजपा कहती है कि हमें फलां जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें फलां धर्म का वोट नहीं चाहिए। गोली मारो, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है। 80-20 की राजधानी, संवैधानिक पदों पर लोग बैठे करते हैं। हेट स्पीच 600% बढ़ जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर अशांति बढ़ी। आपने सोशल फैब्रिक को चकनाचूर किया है और उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है मणिपुर। मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दंगे भड़काए जा रहे हैं, एक सरकार मदद करती है। जिस राज्य में जाते हैं वहां उस राज्य में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाते हैं। नागालैंड और असम की पुलिस आपस में एक दूसरे को मार रही। किसकी सरकार थी वहां? आप डिवाइड एंड रूल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का भट्टा बैठा दिया है। एडवर्टीजमेंट से और प्रचार से और भाषण से और टेलीप्रॉम्प्टर से देश नहीं चलता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।